तो आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं ऑफिस पे ही बैठा था और मुझे नोटिफिकेशन आता है कि एक नवी मुंबई में ही ये पिठाली मेट्रो स्टेशन है, इसके आगे पेंदार मेट्रो स्टेशन है, यहीं पे एक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ है। और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपो में एक दिन में 114 या 117 फ्लैट बिके। मैंने बोला ऐसा कौन सा डेवलपर है जो इतने सारे फ्लैट्स एक दिन में बेच दे रहा है। जब मैंने इसकी मार्केटिंग देखी और जब मैंने कैंपेन वगैरह सब कुछ देखा तो मैं एरिया में पहुंचा। तो ये जितना भी वीडियो आप देख रहे हो ये उसी एरिया का है। तो एरिया तो भाई कितना डेवलप है आप देख ही सकते हो। सामने पेंधार मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का पूरा जाल बिछ चुका है। कॉलेजेस का, लॉ कॉलेजेस का, ये पूरा का पूरा लॉ कॉलेज है। और ये प्रोजेक्ट से, जिस प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ, जिसका मैंने ये न्यूज़ सुना, उस प्रोजेक्ट से ये कॉलेज 3-4 मिनट पैदल चल के है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे पता चली कि बहुत सारे स्कूल हैं रास्ते में ही, और जब सामने हम लोग जाते हैं तो इंटरनेशनल स्कूल भी बन रहा है। ये पूरा एरिया है और इसी एरिया में सिडको 70-80 हजार फ्लैट बना रहा है। अब ये जो सामने आप बिल्डिंगें देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा सिडको ने बनाया है। तो एक चीज तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूं आप लोगों को, ये सामने जो आप देख रहे हो ये आरटीओ ऑफिस है। अब आरटीओ ऑफिस के जस्ट बगल में यहाँ पे पुलिस वगैरह खड़े थे, तो मैं बहुत कैमरा मतलब छुपा छुपा के वीडियो बना रहा था कि कोई देख के पुलिस वाला आके मुझे कुछ बोलने ना लगे कि भाई तुम वीडियो क्यों बना रहे हो वगैरह वगैरह। आप तो जानते ही हो पुलिस वालों का क्या हिसाब होता है। उसके आगे ये इंटरनेशनल स्कूल बनाने का जगह है, राइट साइड में ये सिडको की पूरी प्रोजेक्ट है। तो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था कि सिडको अगर कहीं प्रोजेक्ट बना रहा है वो भी इतना ज़्यादा, तो ऑब्वियसली डिमांड होगा, उस जगह की इतनी वैल्यू होगी, फ्यूचर में उसका प्राइस कितना बढ़ने वाला होगा, इससे अंदाज़ा तो लगता है। तो लेकिन फिर भी मैं भाई कन्विंस्ड नहीं था कि एक दिन में कोई 114-117 फ्लैट बेच सकता है। तो मैं जब पहुंचता हूं जगह पे तो सबसे पहले देखता हूं ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मतलब प्राइवेट डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट इनका इतना सारा है इस एरिया में, एसएम डेवलपर्स। तो मैं पता किया कि इनकी पुराने प्रोजेक्ट्स का है। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो बना के इन्होंने डिलीवर कर दिया है। लोगो वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा। ये पुरानी बिल्डिंग्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पता करने के लिए गया था कि मतलब कैसा काम है, कैसा काम किया हुआ है। वहीं पे बगल में बजाज इंटरनेशनल स्कूल भी है। मतलब जहां पर एसएम डेवलपर्स, जिनका मैं नाम बता रहा हूं, वो लोग जहां पे काम करते हैं वहीं से बगल से, मतलब जो प्रोजेक्ट है वहीं से बगल से एक रास्ता जा रहा है और ये सीधा जो खारघर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है उसको कनेक्ट करता है। मतलब अगर डायरेक्ट खारघर भी जाना है किसी को तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा इस ब्रिज की मदद से। और इसका कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो सामने। और मैं तो गाड़ी से गया था सब जगह घूमते घूमते, उतर के भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है क्लियरली, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एक एक चीज मैंने रिव्यू किया था, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। जो मुझे समझ में आया सब कुछ मैंने ढूंढ के पता किया और मैंने वीडियो में जितना हो सकता था उतना दिखाया है। अब वीडियो शुरू होने से एंड तक मैं सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर सिडको के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर सिडको खुद अगर कहीं इतना प्रोजेक्ट बना रहा है तो उस एरिया में ऐसी कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब सिडको के सामने ही जस्ट यहाँ पर पूरा खड्डा हुआ है, एक नया प्रोजेक्ट एसएम डेवलपर्स का चालू है। यहाँ पे देख सकते हो प्लिंथ वगैरह का काम चल रहा है और अब तो धीरे धीरे एक स्लैब भी होने वाला है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर किसी को अगर 2 साल के बाद घर चाहिए तो वो यहाँ पे ले सकता था। तो मैंने बोला यार ये एक प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट में अगर 117 फ्लैट बिक गया एक ही दिन में तो फ्लैट ही कितना बचा। तब जाके मुझे पता चला कि ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जब यहाँ से आगे जाओगे तो एक ही जगह पर एसएम डेवलपर्स के 4-5 प्रोजेक्ट हैं। तो मैं तो सीधा ऑफिस पहुंच गया। सामने देख रहा हूं एसएम हाईटेक डेवलपर का पूरा बड़ा सा ऑफिस बना हुआ है और एकदम शानदार। जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सबका अंदर 3D मॉडल लगा हुआ था। तो मैं जाके थोड़ा देर बैठता हूँ, कुछ कस्टमर्स भी आए थे, कुछ लोगों की बुकिंग भी हुई थी, उसका भी मैंने छुपके से वीडियो बनाया है बैठे बैठे ही। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत सारे क्लाइंट्स बैक टू बैक साइट विजिट कर ही रहे थे। जब भी मैं बैठा था मेरे हिसाब से कम 7-8 लोग तो सिर्फ उतने ही टाइम में आए होंगे। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर इतनी भीड़ या लोग क्यों आ रहे हैं, क्या है मार्केट में, इसका नाम क्यों है इतना। अब यहाँ से ऑफिस के अंदर मैं जब जाता हूँ तो एसएम का यहाँ पे लोगो लगा हुआ था और अंदर देखोगे ना तो 3D मॉडल का अलग अलग पूरा सैंपल बना हुआ है।
जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट सबका 3D मॉडल बना हुआ है, ताकि सामने वाला देख सके पहले से ही कि उनका बिल्डिंग बन के जब रेडी होगा तो वो दिखेगा कैसे। ये तो भाई एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आप जानते हो नाला सोपारा, वसई विरार, पालघर में हमारे वाइट कॉलर डेवलपर्स के खुद के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ बना के खर्चा करना एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, लेकिन डेवलपर जब अपनी जेब से पैसा डाल के ये सब करता है तो मतलब समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड है कस्टमर्स के लिए। क्योंकि सामने ही मेरी बुकिंग हुई, मैं आपको खुद एक वीडियो इसका मैंने छोटा सा बनाया हुआ है। मतलब जब भी मैं था तो क्लाइंट्स भी आ रहे थे, बुकिंग्स भी हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैं देख ही रहा था। और अलग अलग प्रोजेक्ट ये आप देखोगे, ये SM ज्वेल है। मेन चीज़ यहाँ पर मुझे ये समझ में आई और तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि एक दिन में 116-17 जो भी बुकिंग हुई है वो क्यों और कैसे हुई है। अब वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आप SM एमरेल्ड ये सब अलग अलग बिल्डिंग तब तक देखते रहो स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सीन कैसा है कि SM डेवलपर नवी मुंबई में बहुत बड़ा नाम है। पूरे नवी मुंबई में कम से कम 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। कितने सारे तो बना के डिलीवर कर दिया मैंने, 2-4 बिल्डिंग तो आपको खुद दिखाया है जो बन के लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। अब यहाँ पर ही जहाँ पे ये ऑफिस है, इस ऑफिस के अगल बगल में ही 4-5 प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो कि SM इंपीरियल हो गया, SM एमरेल्ड हो गया, SM एलाइट हो गया। इसमें से एक बिल्डिंग है जो ऑलमोस्ट मतलब बस आज पैसा दो, रजिस्ट्रेशन कराओ और कल रहने के लिए आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है कि 30 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक का घर मिल रहा है। मतलब जिसका बजट 30 लाख प्लस टैक्सेस का भी है उसके लिए भी ऑप्शन है, जिसका 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, 80 लाख रुपए तक का घर 30 लाख से चालू होके आपको सब ऑप्शन मिल रहा है। एक चीज जो समझने वाली है वो तो ये आ गई कि मतलब जिसका बजट कम है उसके लिए भी है, जिसका बजट ज्यादा है उसके लिए भी है। अब यहाँ पे आपने पूरा सब देख लिया, 1 2 3 4 मॉडल तो यहाँ पर ही बना हुआ था। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो 6 महीने में रेडी हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो 1 महीने में रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से मैं तो भाई छुपके से वीडियो बना के निकलता हुआ दिखा यहाँ से, और बगल में ही ये बिल्डिंग जो मैं बता रहा था ना कि आज रजिस्ट्रेशन कराओ और कल रहने के लिए आ जाओ, वो यही बिल्डिंग है। इसके अंदर रेडी टू मूव है। कोई बिल्डिंग है जो 6 महीने में रेडी हो जाएगा, नीचे इसके अंदर गाला वाला सब कुछ है। और कोई बिल्डिंग ऐसी भी है जो 1-2 साल में भी बन के रेडी होगी। मतलब जिसको तुरंत चाहिए उसके लिए भी है, जिसको 6 महीने में चाहिए उसके लिए भी है, जिसको 1 साल 2 साल में चाहिए उसके लिए भी है। तो अब इस बिल्डिंग के अंदर में एक सैंपल फ्लैट था, उसके अंदर जाके देखता हूँ तो फ्लैट का साइज अच्छा है। फ्लैट के साइज में कुछ भी बुराई नहीं है। जैसे अगर किसी का बजट कम है तो जो मैं आपको बताया उसके लिए भी ऑप्शन है। तो ये 1 BHK वैसा था। वो चीज़ देखने के बाद जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो और भी काफ़ी बन गया हो, नया प्रोजेक्ट है, मुझे पता चलता है कि नो स्कीम EMI भी है यहाँ पर। मतलब नो EMI स्कीम भी है। तो मैंने बोला क्या है भाई ये, तो लोग फिर भी सोचेंगे। अभी मैंने बोला, जब मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया यहाँ पे SM डेवलपर ने 200 से ज़्यादा बिल्डिंग बनाई है। अब यही सामने आप देख रहे हो SM इंपीरियल करके ये बिल्डिंग है। ये एक नया प्रोजेक्ट है, 1 साल भी नहीं हुआ होगा इसको चालू होकर, और काम आप देख रहे हो कितना हो चुका है। पहला दूसरा माला तो ऑलमोस्ट बिल्डर ने रेडी कर दिया है। ICICI बैंक, बड़े बड़े बैंक ने इस पे लोन अप्रूव किया है। और उसके बगल में यहाँ पर ये पूरा सिडको का इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेन चीज़ जब मुझे पता चली कि भाई यहाँ पर EMI नहीं भरने वाला स्कीम भी है, तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोगों ने इसलिए भी बुकिंग किया होगा, क्योंकि आप जानते हो कितना भी बोले कि बिल्डर ने ऐसा किया है, ऐसा उनका काम किया हुआ है, लोग तो फिर भी सोचते हैं ना भाई, डरते हैं लोग कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ले लिया, अगर प्रोजेक्ट फंस गया, बिल्डर ने मुझे फंसा दिया तो मैं क्या करूंगा। तो उसी लिए SM डेवलपर ने बैंक के साथ ऐसा पार्टनरशिप किया हुआ है जहां पर आपको EMI नहीं भरना है। मतलब जब काम खत्म हो जाएगा तभी भी EMI भरने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपको टेंशन नहीं है कि हाँ भाई काम होगा तो मुझे EMI देना है, तब तक के लिए नो EMI स्कीम है। तो वो वाली स्कीम भी बहुत अच्छी लगी मुझे। 2-3 चीज़ें तो समझ में आ गई कि प्राइम लोकेशन पर अच्छा क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस में जब डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट देता है तो लोगों को तो अच्छा लगना ही है। जब मैं बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ, और SM इंपीरियल में मैं गया था, मैं यहाँ पे गया था, एमिनिटीज़ वगैरह तो सब देख ही रहा था, बिल्डिंग के अंदर जाके काम देख रहा था। भाई 1 साल में इतना काम हुआ है। सामने से मैंने देखा तो थोड़ा ही दिख रहा था, लेकिन जब अंदर जाके देखता हूँ तो अंदर से प्रोजेक्ट और बड़ा है।
तो मैं चाहता हूं ऊपर यहां पर जूते वूते निकालने के लिए लिखा था भाई, मैंने भी निकाल दिया जूता। पहला माला डेवलपर ने पूरा रेडी कर दिया, मतलब जब रेडी पोजीशन पे जैसा बना के मिलेगा वैसा पूरा रेडी कर दिया, मतलब पूरा फ्लोर ही रेडी। आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं जब इसका सैंपल फ्लैट देखने के लिए गया ना, ये वाली बिल्डिंग का भी, तब मुझे पता चला भाई लोगों ने यहाँ पर घर बुक क्यों किया है। मतलब साइज, प्रॉपर्टी का जब आप साइज देखोगे ना, कारपेट एरिया किधर पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है डेवलपर ने। साइज आपको बड़े बड़े मिलते हैं, यहीं पे आप देख लो, आपको एल शेप में हॉल मिल रहा है। यहाँ पर किचन का भी स्पेस आप देखोगे डुअल प्लेटफॉर्म के साथ है, और आपको बाहर जो डिजाइन मिलेगा, छोटी सी बालकनी है, बाहर डिजाइन भी अच्छा खासा दिया हुआ है। जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर बालकनी और बड़ी होनी चाहिए थी भाई, लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल है वो इस बिल्डिंग में मैं दिखा रहा हूँ। इसी जगह पर एसएम डेवलपर की 4-4, 5-5 बिल्डिंग्स हैं। तो जिसमें आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो। ये चीज़ और वो चीज़ और वो चीज़, दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब सैंपल फ्लैट आप देखोगे, यहाँ पर ड्राई बालकनी एरिया भी है। तो हर एक मामले में मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों को पसंद आया होगा। जब मुझे ये समझ में आया तो मैं तो एकदम क्लियर हो गया कि हाँ, अगर कोई इवेंट हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ है और ऐसा प्रोजेक्ट है आसपास में, ऐसा डेवलपर है, तो हाँ भाई, अब बुकिंग तो मैं मान सकता हूँ कि 114 फ्लैट या 117 फ्लैट एक दिन में बिकना पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्राइसिंग से रिलेटेड, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर एंड में दिखाऊंगा। और यही सैंपल फ्लैट नहीं, इसके बगल में एक और सैंपल फ्लैट बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जब भी आप साइट पे आओगे, एक चीज़ क्लियर रखना, नवी मुंबई में कहीं से भी आ रहे हो तो फ्री पिक एंड ड्रॉप आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख लो, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ये जो है एंट्रेंस पे इतना एरिया वेस्ट क्यों हो रहा है। अब ये जो बेडरूम है, बेडरूम पीछे तक है, यहाँ से दूसरा बेडरूम चालू होता है। तो ये जो बगल का जगह है, ये बचाने के लिए इसको ऐसा पैसेज बनाया जाता है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पूछते हैं कि भाई वो बेडरूम के अंदर हम लोग गए तो इतना लंबा पैसेज क्यों है, वो जगह वेस्ट क्यों हुआ है। वो जगह वेस्ट नहीं हुआ है, बगल की जगह दूसरे बेडरूम में। अब फिलहाल ये जो दूसरा सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा था, वो आप सैंपल फ्लैट देखो। ये सैंपल फ्लैट और सुंदर था। ये 1 BHK अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट था। जिसको भी 1 BHK चाहिए उसके लिए भी ऑप्शन है, 1 BHK, 2 BHK, एलाइट में तो 3 BHK भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको क्लियर कर दी वो है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस, और वो भी फ्री है। आप नवी मुंबई में कहीं से भी फैमिली के साथ आओ, आराम से आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है, और डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अभी जो फिलहाल ऑफर्स चल रहे हैं तो मुझे बोला गया है कि डिस्काउंट भी मिलता है। और जब मैंने अपने चैनल के बारे में बताया, मेरे सब्सक्राइबर्स दिखाएं कि देख लो ये मेरा चैनल है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का रिव्यू करता हूँ, ये जो नया पूरा एक्सपो हुआ है, और उसके रिव्यू देखने के बाद अगर प्रॉपर्टी लोगों को पसंद आएगी तो लोग आएंगे। तो अगर लोग मेरा चैनल देख के आते हैं तो उनको 100% डिस्काउंट मिलना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन अभी के अभी आपको स्क्रीन पे मैं दे देता हूं। तो फाइनली बहुत बार मुझे ये चैनल पे रिक्वेस्ट आया था कि नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना है, पर डेवलपर भरोसे वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआई क्लाइंट्स हैं, जैसे कि दुबई, सऊदी, लंदन, यूएस, हर कंट्री से क्लाइंट्स आते हैं। और मुंबई से, नवी मुंबई से क्लाइंट्स तो लोकल होते ही हैं। लोगों का ये बोलना होता है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो टाइम पे पोजेशन नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट्स को अटका देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेहनत का पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो नवी मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स, एसएम डेवलपर्स, इनके 200-250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी नवी मुंबई में बने हैं, डिलीवर हुए। इसीलिए मैंने आपको उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी दिखाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही जगह पर 4-4, 5-5 अलग अलग प्रोजेक्ट चलाना खाने का काम नहीं है। कोई बड़ा और रेप्यूटेटेड डेवलपर ही ये कर सकता है। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको आज दिखाने के लिए लेके आया हूं, यहां पर ऑप्शंस हैं। कैसे? क्योंकि देखो, जनरली मैं प्रोजेक्ट्स दिखाता हूं सिंगल बिल्डिंग, इतना प्राइसिंग इतना है, लेकिन इसके अंदर आपको जबरदस्त ऑप्शन क्या मिलता है, आपको रेडी टू मूव बिल्डिंग मिल रहा है, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव बिल्डिंग मिल रहा है। उसके बाद ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1-2 साल लगने वाले हैं। तो आपको हर तरीके का ऑप्शन मिलता है। जिसका बजट 30 लाख रुपए है
वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जिसका बजट 80 लाख रुपए है वो भी यहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्योंकि हर किसी के बजट के लिए प्रॉपर्टी है। जो 7 माले का मैंने आपको टावर दिखाया उसके अंदर 30 लाख रुपए प्लस टैक्सेस से 1 BHK चालू होता है, और ये जो इंपीरियल आप देख रहे हो यहां पर आपको 35 लाख प्लस टैक्सेस में मिलता है। और 2 BHK आपको अगर बजट आपका है तो 50 लाख प्लस टैक्सेस में 2 BHK भी है, और उससे भी बड़ा बड़ा 3 BHK हर एक ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 30 लाख से 1 BHK चालू होता है। 30 लाख, 32 लाख, 33 लाख, 35 लाख, उससे भी बड़े बड़े हैं जैसा आपका बजट है। 30 लाख रुपीज से चालू होने वाला SM डेवलपर्स के पास हर ऑप्शन है। और आज तक मैंने आपको इतने प्रोजेक्ट्स दिखाए, बैक टू बैक चल रहा है। नवी मुंबई में ही कुछ नहीं तो 200 से 250 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके सोसाइटी हैंड ओवर कर चुके हैं। अब हर आदमी सोचता है कि भाई मैं 40 लाख का घर लूं, 50 लाख का घर लूं, कैसे लूं, मार्केट में दाम इतना ज्यादा है। लेकिन कुछ ही डेवलपर्स आपको ऐसा ऑप्शन देते हैं जहां पर आपको बजट में अच्छी क्वालिटी का घर मिलता है। आप सैंपल फ्लैट देख रहे हो, ये तो हालांकि शो फ्लैट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है SM डेवलपर्स की इस बजट में भाई कोई भी नहीं दे पाएगा ऐसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इतने सारे ऑप्शंस। तो अगर आप एक बार यहां पर आओगे तो आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। मेन बात, पूरे नवी मुंबई में आप कहीं से भी आ रहे हो, फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी यहां पर मिल रही है। तो ये चीज भी जब मुझे पता चली मुझे और अच्छा लगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, प्लस फ्री पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको नो EMI, जितने भी लोग होते हैं ना जो EMI शुरू में नहीं भरना चाहते, उनके लिए भी जबरदस्त ऑफर चल रहा है। अभी जो इसका लॉन्च था, जब 3 दिन का लॉन्च था, उसके अंदर 117 फ्लैट्स की बुकिंग हुई है। 117 फ्लैट, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वही सुन के मैं यहां पर आया देखने के लिए कि मतलब क्या चीज क्या है, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो अब रिव्यू आपने पूरा देख लिया है, A to Z सब कुछ आपने देख लिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर्टी का रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है, साइट विजिट करना चाहते हो, तो मैंने SM डेवलपर्स जो हाईटेक ऑफिस है नीचे, उनका डायरेक्ट नंबर स्क्रीन पे दे देता हूं। डायरेक्ट आप उनको कॉल करो और सीधा साइट विजिट करो। बीच में नो थर्ड पार्टी, नो ब्रोकरेज, 0 ब्रोकरेज। अगर आपने व्हाइट कॉलर की वीडियो भी देखी है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी 100% मिलेगा। तो व्हाइट कॉलर को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारा नाम लेने से, हमारा वीडियो देखने से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिले। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल करो, फ्री पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।